नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है गुड लक टुडे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी बीमारियां हैं जिसका सीधे तौर पे संबंध सूर्य से होता है, लेकिन क्या है इससे बचने के अचूक उपाय, उसके बारे में भी जानेंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपकी नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही हो, अगर नौकरी में लगातार दिक्कतें हो रही हों, तो रोज सुबह जल में काले तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी नौकरी में उन्नति बेहतर होगी। तो अब जान लेते हैं 12 जनवरी 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग। दिनांक 12 जनवरी 2026 दिन सोमवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर 12:42 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, रात के 9:05 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं पंडित जी, और पहला सवाल ले लेते हैं। आखिर सूर्य का रोगों और बीमारियों से क्या संबंध है? जी, हम आज बात कर रहे हैं कि सूर्य से संबंधित कौन सी बीमारियां होती हैं और उनके समाधान क्या हैं। तो पहले ये जानते हैं कि सूर्य का रोगों से और बीमारियों से क्या संबंध है। देखिए, हर ग्रह की अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित भी करता है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो शरीर का वो हिस्सा मजबूत होता है, और अगर वो ग्रह कमजोर है, गड़बड़ है, तो उस हिस्से में समस्या आ जाती है। सूर्य जो है वो ओवरऑल कुल मिलाकर हर तरह से स्वास्थ्य को मजबूत करता है और हर तरह के स्वास्थ्य की मजबूती से संबंध रखता है। और सूर्य शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखने में सहायता करता है, यानी स्वास्थ्य और शरीर का मुख्य ग्रह है। सूर्य अगर कमजोर हो तो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहता, क्योंकि मुख्य रूप से सूर्य ही किसी व्यक्ति को स्वस्थ और बेहतर बनाता है। तो चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है आज का राशिफल। मेष राशि, सेहत की समस्या आपकी दूर होती दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ
बना हुआ है। वृषभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, अनावश्यक क्रोध न करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सूर्य की पहली समस्या कौन सी है और उसका समाधान क्या है। देखिए, सूर्य की जो पहली समस्या है वो है आंखों की समस्या, जो सूर्य की वजह से होती है। क्या होता है इसमें? देखिए, सूर्य मुख्यतः नेत्र ज्योति का कारक है, आपकी आंखों की रोशनी का स्वामी है। सूर्य की कमजोरी आंखों की समस्या पैदा करती है और सूर्य अगर खराब हो तो उम्र बढ़ने के साथ आंखों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद भी पैदा करता है। तो अगर सूर्य की वजह से आपकी आंखों में समस्या है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सूर्य के सामने बैठकर रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। और ऐसे घर में रहिएगा, ऐसे कमरे में रहिएगा जहां सूर्य का प्रकाश आता हो और सलाह लेकर एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो इससे भी नेत्र ज्योति के मामले में, आई साइट के मामले में आपको लाभ होगा। तो पंडित जी से हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आगे बढ़े जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या का क्या है आज का राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अपने स्वभाव का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब समय हो गया है आपके सवाल का। तो पंडित जी, सबसे पहला सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला सवाल हमें आदित्य जी ने लिखा है और आदित्य जी हमें भोपाल मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। 19 फरवरी सन 1999 का जन्म है। जन्म का समय है मध्य रात्रि में 1:10। जन्म स्थान है भोपाल। ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकेगी? आदित्य, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की तैयारी करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एमपीएससी में या यूपीएससी में आपको प्रयास करना चाहिए। आपको अपनी मेहनत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए बात अगले सवाल की करेंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप भी अपना कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी, अगला सवाल कौन सा है? जी, अगला प्रश्न हमें तृप्ति जी ने लिखा है और तृप्ति जी वाराणसी से मेल लिखती हैं। 21 नवंबर 1982 का जन्म है। शाम के 6:40। जन्म स्थान है गाजीपुर। तृप्ति कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, मैरिटल लाइफ में समस्याएं बहुत हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके? तृप्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्या अभी चल रही है वो टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएगी। आप जुलाई 2026 तक इंतजार करिए, इसके बाद स्थितियां बेहतर हैं। अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको बनाए रखना चाहिए। एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सूर्य की दूसरी समस्या के बारे में और उससे निजात पाने का क्या उपाय है। सूर्य की दूसरी समस्या है
हड्डियों की समस्या, क्या मामला है इसका? देखिए, सूर्य जो है वो हड्डियों की मजबूती से सीधा संबंध रखता है। आपकी हड्डियों से इसका सीधा संबंध है। अगर सूर्य गड़बड़ है आपका, तो सूर्य के कारण विटामिन डी की कमी हो सकती है। और सूर्य अगर हड्डियों की समस्या दे तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, चलने फिरने में मुश्किल पैदा होती है। पीठ की समस्या और रीढ़ की हड्डी की समस्या ज्यादातर सूर्य की वजह से परेशान करती है। और ऐसे में अगर हड्डियां टूट जाएं तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो ज्यादा बेहतर है। सूर्य के 21 नाम जल अर्पित करने के बाद पढ़िए। सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाने के बाद सूर्य की ओर पीठ करके कम से कम 5-10 मिनट तक बैठिएगा। सलाह लेकर एक माणिक्य धारण करें और तांबे के पात्र से, तांबे के लोटे या गिलास से नियमित रूप से जल पीने का प्रयास करें। आपको हड्डियों की समस्या में लाभ होगा। देखिए, सूर्य का आपके हृदय से सीधा संबंध है, इसलिए सूर्य हृदय रोग भी देता है। क्या होता है इसका मामला? सूर्य अगर खराब है कुंडली में या अशुभ स्थिति में है तो ये हृदय रोग का कारण बनता है। सूर्य शनि का संबंध हो, सूर्य राहु का संबंध हो, सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से हृदय का रोग होता है। अगर सूर्य की गड़बड़ स्थिति के कारण हृदय रोग का अंदेशा हो तो रोज सुबह जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। रोज सुबह एक तांबे का कड़ा या तांबे का एक छल्ला धारण करिए। सूर्य की रोशनी का प्रयोग जीवन में ज्यादा करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो सूर्य की वजह से होने वाले हृदय रोग से बच जाएंगे। तो सूर्य से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बारे में आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु का राशिफल क्या कहता है। तुला राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें।
वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सूर्य की चौथी समस्या कौन सी है और उससे बचने के क्या अचूक उपाय हैं? आइए पंडित जी से जानते हैं। सूर्य की एक और समस्या है तपेदिक, जिसको कहते हैं टीबी या ट्यूबरक्लोसिस। इसका मामला क्या है? सूर्य अगर कुंडली में अशुभ है या कमजोर स्थिति में है तो ये शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करता है, और सूर्य ज्यादा गड़बड़ हो, ज्यादा कमजोर हो तो व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को टीबी होने की, तपेदिक होने की काफी संभावना होती है। अगर आपकी कुंडली में टीबी होने की संभावना है या टीबी जैसी स्थिति बन गई है तो रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, यानी जल का दान करें। आहार में अनार और सेब यानी लाल फल का प्रयोग करें और ऐसी जगह पर, ऐसे कमरे में रहें जहां सूर्य की रोशनी आती हो। सूर्य की रोशनी का इस रोग में जितना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ही जल्दी स्वस्थ होंगे। और अब अंतिम 3 राशि यानी मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल भी पंडित जी से जान लेते हैं। मकर राशि, नौकरी में आपके सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में सूर्य की दशा बुरी चल रही हो, बार बार वो सूर्य की वजह से बीमार पड़ रहा हो, तो क्या कुछ उपाय वो कर सकते हैं? जी देखिए, अगर कुंडली में सूर्य आपका अशुभ स्थिति में है और दुर्भाग्य से आपकी सूर्य की दशा भी आ जाए, तो जो उसकी अशुभता है अपनी दशा में बड़ी तेजी से आपको प्रभावित करेगी। जैसे अगर कुंडली में सूर्य अशुभ है और उसकी दशा आ गई तो हड्डी टूट सकती है, हड्डियों का ऑपरेशन हो सकता है, हड्डियों के जुड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आंखों में एकदम से दिक्कत आ सकती है, आईसाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, या सूर्य बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक है और उसकी दशा आ जाए तो हृदय से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ज़्यादा होगा तो हृदय के अंदर किसी तरह की मुश्किल पैदा हो सकती है अगर सूर्य अशुभ है और उसकी दशा आ जाए। सूर्य अगर अशुभ है और उसकी नकारात्मक दशा चल रही है, तब आप सूर्य का रत्न धारण मत करिएगा। सूर्य के अशुभ होने पर अगर आप सूर्य का रत्न पहनेंगे तो मामला जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य की अशुभता को कम करने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान किया जाएगा। सूर्य की जो वस्तुएं हैं वो है गुड़, गेहूं, आटा, तांबे के बर्तन, लाल फूल, ये तमाम चीजें सूर्य से संबंध रखती हैं। तो अगर सूर्य की वजह से उसकी दशाओं में आप बीमार हैं तो हर रविवार को सबसे अच्छा होगा कि आप आटे का या गेहूं का दान करें या गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। ऐसा तब तक करते रहें जब तक आपकी सूर्य की दशा चल रही है। और साथ में सूर्य को नियंत्रित करने के लिए 2 पूजा भी करिए। पहली पूजा है कि सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे। नमः शिवाय सुबह भी अधिक से अधिक पढ़ेंगे और शाम को भी अधिक से अधिक पढ़ेंगे। और साथ में सूर्य की एक स्तुति है सूर्याष्टक। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद एक बार सूर्याष्टक का पाठ करिए और साथ में सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिए। रविवार को आटे का, गेहूं का या गुड़ का दान करिए। अगर आप ऐसा लंबे समय तक करें, जितने समय तक सूर्य की दशा चल रही हो, तो सूर्य से होने वाली बीमारियों से बच जाएंगे। तो चलिए, अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल का। पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल कौन सा है? जी, अगला प्रश्न हमें रेखा शर्मा जी ने लिखा है और रेखा शर्मा जी हमें मेल लिखती हैं हरिद्वार से। इनकी जन्म की तारीख है 13 जनवरी 1978। जन्म का समय शाम के 6:10। जन्म का स्थान है ऋषिकेश। मेल लिखती हैं हरिद्वार से। ये कह रही हैं कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत हैं, तो परिवार की आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी
और क्या भविष्य में स्थान परिवर्तन होगा, हरिद्वार से बाहर जाने का अवसर मिलेगा? रेखा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपका समय चल रहा है, इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक होने में वक्त लगेगा। फरवरी 2027 के बाद आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और फरवरी 2027 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए, अभी समय हो गया है आज के चौथे सवाल का, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि आप भी पंडित जी से अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। तो चौथा सवाल कौन सा ले रहे हैं पंडित जी, वो भी बता दीजिए। अंतिम प्रश्न पूजा सिंह जी ने हमें लिखा है और पूजा हमें जयपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 अगस्त 1982, सुबह के 11 बजे। जन्म स्थान है गाजियाबाद। मेल लिखती हैं जयपुर से। पूजा कह रही हैं कि काफ़ी समय से मैं जयपुर में रह कर के नौकरी कर रही हूँ और अब मैं स्थान परिवर्तन करना चाहती हूँ, तो मेरा स्थान परिवर्तन कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? पूजा, साल 2026 में मैं आपको नौकरी बदलने की और स्थान परिवर्तन करने की सलाह नहीं दूंगा। मार्च 2027 के बाद आप अपने करियर में भी बदलाव कर सकती हैं और अपने स्थान में भी बदलाव कर सकती हैं। साल 2027 से आपकी स्थितियां बेहतर दिख रही हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, सूर्य की बीमारियों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या कोई खास रत्न है जिन्हें हम अपने हाथों में पहन सकते हैं जिससे सूर्य से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से हम बच सकें? जी, देखिए, सूर्य का मुख्य रत्न है माणिक्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य की कोई भी बीमारी आपको हो गई और आपने सीधा माणिक्य पहन लिया। सामान्यतः अगर कुंडली में आपके सूर्य कमजोर है और कमजोरी की वजह से आपको बीमारियां दे रहा है, जैसे सूर्य आपका नीच राशि में बैठा है, आपका जन्म संध्या काल का है, सूर्य की स्थिति 6, 8, 12 की है, तो ऐसी स्थिति में अगर सूर्य कमजोर है और उसकी कमजोरी की वजह से बीमारियां हो रही हैं, तब आप सूर्य का रत्न माणिक्य पहन सकते हैं। सूर्य का रत्न माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में पहना जाता है, अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः। तो अगर आप सूर्य का रत्न धारण करते हैं और सूर्य आपका कमजोर है, तो माणिक्य धारण करने से आपको लाभ होगा। आप जल्दी रिकवरी कर पाएंगे और जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन 12 जनवरी 2026 को है। पंडित जी से जान लेते हैं इन लोगों का ये आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 12 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर बेहतर होगा। धन की स्थिति लगातार बेहतर होगी।
इस साल नए काम की शुरुआत हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका उपाय भी जान लेते हैं। देखिए, मंदिर जाते हैं तो देवी देवता के दर्शन कैसे करें? सरल तरीका क्या है? मंदिर के मध्य में अगर खड़े होने का मौका मिले तो मंदिर के मध्य में खड़े होइए। देवी देवता की मूर्ति के नेत्रों में, उनकी आंखों में गहराई से देखिए और इसके बाद आंखें बंद करके उनको अपने हृदय में देखने का प्रयास करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो इसको वास्तविक दर्शन कहा जाएगा। और अब वक्त हो गया है शुभ पहर का, तो पंडित जी से जानते हैं 12 जनवरी 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 12 जनवरी 2026 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 12 जनवरी सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो पंडित जी हर दिन हमें गुड लक राशि के बारे में बताते हैं। आज हम उनसे जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि साल 2026 में अलग अलग राशि के लोगों के विवाह की संभावना क्या है। आज की गुड लक राशि है धनु। साल के आरंभ में आपके विवाह के योग बन रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि साल 2026 में आपका विवाह हो, आपकी राशि धनु है, तो शीघ्र विवाह के लिए पूरे साल भर शिव जी की उपासना करिएगा। तो चलिए अब हम शो के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, जहां हम बात करते हैं आज के महा उपाय की। पंडित जी हमें बताएं कि आज का महा उपाय क्या है। जी, आज महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, समस्या बनी रहती है, तो क्या उपाय करेंगे। रोज सुबह शिवलिंग की वेदी पर हल्दी लगाइएगा। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा और वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, सुखद हो जाए, इसकी प्रार्थना करिएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।